सद्गुरु ओशो की अमृत वाणी में ध्यान प्रयोग। सात चक्र ध्यान, शांति की खोज, दूसरा प्रवचन। मेरे प्रिय आत्मन, अंतर की यात्रा पर चलने के पूर्व उस मार्ग से थोड़ा परिचित हो लेना जरूरी है जिस पर चलना पड़ता है। उन द्वारों को भी समझ लेना जरूरी है जिन्हें खटखटाना पड़ेगा। उन तालों को भी समझ लेना जरूरी है जिन्हें खोलना पड़ेगा। जो यात्री यात्रा पथ के संबंध में बिना जाने चल पड़े, उसके भटक जाने की ही ज्यादा संभावना है बजाय पहुंच जाने की। और बाहर के रास्ते तो दिखाई भी पड़ते हैं, भीतर का कोई रास्ता दिखाई भी नहीं पड़ता है। बाहर तो रास्तों के किनारे चिन्ह भी लगे हैं कि रास्ते कहां जाते हैं। भीतर के रास्ते पर न कोई चिन्ह है, न कोई माइल स्टोन है, न कोई प्रतीक है। अनचार्टर्ड, कोई नक्शा नहीं। शायद इसीलिए आदमी भीतर जितना भटकता है उतना बाहर नहीं भटकता है। आज की चर्चा में भीतर के रास्ते पर कुछ जरूरी बातों की पहचान कर लेना उचित है। सबसे पहली बात तो ये समझ लेना जरूरी है कि जो शरीर हमें दिखाई पड़ता है वो शरीर बहुत से शरीरों का सबसे ऊपर का हिस्सा है। इस शरीर के भीतर और भी शरीर हैं। ये शरीर ही अकेला शरीर नहीं। और जैसे ही हम भीतर यात्रा शुरू करते हैं और शरीरों के बीच में मार्ग में गुजरने और पार करने की जरूरत पड़ती है। स्वयं तक पहुंचने के पहले इस शरीर के बीच में और स्वयं के बीच में और भी शरीर हैं। इस शरीर के ठीक बाद जो पहला शरीर है, इस दिखाई पड़ने वाली देह, इस अन्नमय देह, इस फिजिकल बॉडी के ठीक पीछे जो शरीर है वो प्राण शरीर है, इथरिक बॉडी है। उस प्राण शरीर के संबंध में थोड़ी सी बातें जाननी जरूरी है, क्योंकि उसे पार करना होगा। और बिना समझे किसी भी चीज को पार करना भटकाने का भी हो सकता है, खतरे का भी हो सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस शरीर के ठीक पीछे विद्युत की देह है जिसे हम प्राण शरीर अब तक कहते रहे। उस शरीर के जुड़ने के कारण ही इस शरीर से हमारा संबंध है। इस शरीर के गिर जाने पर भी वो शरीर शेष रह जाता है। मृत्यु के बाद भी कुछ घंटों तक वो शरीर शेष होता है। वो शरीर वापस इस शरीर से जुड़ने के लिए आतुर होता है। इसलिए जिन कौमों ने उस शरीर के संबंध में ठीक से पहचान कर ली है, वे अपने मुर्दे को शीघ्र जला देते हैं, बचाते नहीं। मुर्दे को जला देने के पीछे प्राण शरीर के संबंध में कुछ गहरे अनुभव। जैसे ही शरीर जल जाता है, प्राण शरीर का आकर्षण शरीर के प्रति समाप्त हो जाता है। अन्यथा प्राण शरीर आत्मा को लेकर शरीर के आसपास, मृत शरीर के आसपास ही भटकेगा। भटकने की बहुत संभावना है। ये जो शरीर के पीछे प्राण शरीर है, ये शरीर बहुत अद्भुत है। और इसके पहले कि हमें विद्युत के संबंध में कुछ भी पता चला था, साधकों को इस शरीर के विद्युत में होने का पता चल गया था। इसलिए हजारों वर्षों से साधक लकड़ी के तख्ते का उपयोग करता है
या शेर की खाल का उपयोग करता है या मृग चर्म का उपयोग करता है। प्राण शरीर के निकट से गुजरने पर अगर शरीर से विद्युत के बाहर निकल जाने की संभावना हो तो नुकसान पहुंच सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। ये अनुभव बहुत पहले ख्याल में आ गया। ये भी ख्याल में आ गया कि उस विद्युत शरीर के कारण ही स्त्री और पुरुष में फर्क है। ये जो ऊपर का शरीर में जो भेद दिखाई पड़ता है, ये भेद गौण है। असली भेद पुरुष और स्त्री के प्राण शरीर में। पुरुष का प्राण शरीर पॉजिटिव है, स्त्री का प्राण शरीर नेगेटिव है। पुरुष के शरीर की जो विद्युत है वो विधायक है, स्त्री के शरीर की जो विद्युत है वो नकारात्मक है, और यही उन दोनों के बीच आकर्षण का कारण है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति ध्यान में प्रविष्ट होना शुरू होता है, प्राण शरीर का जो आकर्षण है, प्राण शरीर की जो तीव्रता है, प्राण शरीर की जो विद्युत है, वो क्रमशः क्षीण होती चली जाती है और अंतर्मुखी होने लगती है। जिस दिन प्राण शरीर की विद्युत धारा अन्नमय शरीर की तरफ न बहकर अंतस के दूसरे शरीरों की तरफ बहने लगती है, उसी क्षण व्यक्ति न पुरुष रह जाता है न स्त्री। उसके चित्त में स्त्री पुरुष होने का कोई प्रश्न समाप्त हो जाता है। बुद्ध एक पहाड़ के पास कुछ दिनों तक साधना करते थे। रात थी, पूर्णिमा की रात थी। नगर से कुछ लोग आए थे। वो एक वेश्या को भी ले आए थे जंगल में, आनंद के लिए, मंगल के लिए, प्रमोद के लिए। वे नशे में धुत होकर नाचने लगे। उन्होंने उस वेश्या के सारे वस्त्र भी छीन लिए। उन्हें नशे में डूबा हुआ देखकर वो नग्न स्त्री भाग गई। जब उन्हें थोड़ा होश आया तो हैरान हुए। वो उस स्त्री को खोजने निकले। राह पर तो कोई नहीं मिला। उस जंगल में सिवाय बुद्ध के कोई भी न था। वे एक वृक्ष के नीचे साधना में बैठे थे। उन लोगों ने जाके बुद्ध को हिलाया और कहा, भिक्षु, यहां से जरूर तुमने किसी स्त्री को भागते देखा होगा। रास्ते पर चरणों के चिन्ह हैं। वो स्त्री नग्न थी, वेश्या थी। हम पूछ सकते हैं कि वो कहां गई, किस ओर गई? बुद्ध ने कहा, कोई भागता हुआ जरूर निकला था, लेकिन वो स्त्री थी या पुरुष, ये मेरे लिए थोड़ा बताना कठिन है। 10 साल पहले तुम आए होते तो मैं बता सकता था। जब से मेरे भीतर का पुरुष क्षीण हो गया, तब से बाहर की स्त्री को ख्याल करूं तो ही दिखाई पड़ सकती है, अनायास नहीं। फिर उसने वस्त्र पहने थे या नहीं, ये भी मुझे पता नहीं। जब से अपने शरीर पर ही वस्त्रों के होने न होने का पता नहीं चलता, तब से दूसरे के शरीर पर वे वस्त्र हैं या नहीं, ये भी सवाल मिट गया है। बुद्ध ने कहा, जो हम होते हैं वही हमें बाहर दिखाई पड़ता है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि मित्रों, तुम उसे क्यों खोज रहे हो? क्या ये अच्छा ना होगा इस शांत और पूर्णिमा की भरी रात में तुम अपने को खोजो? पता नहीं उन लोगों ने सुना या नहीं। कहते हैं लोग, सदा कहते रहते हैं, अपने को खोजो। कौन सुनता है? हम सब किसी और की खोज में दौड़ते रहते हैं। और ये खोज भी अगर हम बहुत गौर से समझेंगे, ये दूसरे की खोज भी हमारे प्राण में शरीर की ही खोज। प्राण में शरीर अधूरा है, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो दूसरे शरीर को खोजता है जिसके साथ मिलके पूरा हो सके। वो अधूरा है, आधा है। आधा शरीर आधे की खोज करता है और मांग करता है, इसलिए दूसरे की खोज चल रही है। ये जो विद्युत शरीर है हमारे भीतर, ये हमारे इस देह शरीर से 7 स्थानों से संयुक्त है। उसके 7 जगह से कांटेक्ट फील्ड हैं, संपर्क स्थल हैं। उन संपर्क स्थलों का नाम ही चक्र है। इस शरीर को वो विद्युत का शरीर 7 जगह छूता है, स्पर्श करता है, और उन 7 जगह से ही इस शरीर को उस शरीर के द्वारा शक्ति मिलती है, प्राण मिलता है, जीवन मिलता है।
इन 7 चक्रों के संबंध में भी थोड़ी बात जान लेनी जरूरी है, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति ध्यान में प्रविष्ट होना शुरू होता है, जैसे ही भीतर की यात्रा शुरू होती है, इन 7 चक्रों के पास से भी उसे गुजरना ही पड़ता है। जाने अनजाने इनके करीब से वो निकलेगा। हर एक व्यक्ति का अनुभव थोड़ा भिन्न होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अलग अलग चक्र साधारण रूप से सक्रिय है। इन चक्रों के संबंध में इसलिए भी समझना जरूरी है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व के समझने में भी बड़ा सहारा मिलेगा। आप समझ सकेंगे कि आप किस तरह के आदमी हैं, आपका टाइप क्या है, और उस समझ के द्वारा भीतर प्रवेश करने में बड़ी सहूलियत हो जाती है। क्योंकि जब हम ये समझ लें कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, तो हम ये जान लेते हैं कि हम कहां खड़े हैं, और जहां हम खड़े हैं वहीं से तो यात्रा करनी पड़ती है। जिस आदमी को यह भी पता ना हो कि मैं कहां खड़ा हूं, वो यात्रा कैसे करेगा? कहां जाना है यही जानना काफी नहीं है, उससे भी ज्यादा जरूरी जानना यह है कि हम कहां हैं, क्योंकि हम जहां हैं वहीं से हम चलेंगे उस तरफ जहां हमें पहुंचना है। ये 7 चक्र बहुत अद्भुत घटना है। मनुष्य के शरीर में जो सबसे ज्यादा रहस्यपूर्ण है वो ये 7 चक्र है। ये कहीं शरीर को काटने पीटने से खोज नहीं मिल जाएंगे, इसलिए फिजियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो कहेगा कहां के चक्र, कैसे चक्र? शरीर में कोई चक्र नहीं है, इस शरीर में है भी नहीं। चक्रों का अर्थ है कि भीतर का जो दूसरा शरीर है, प्राण शरीर, वो 7 जगह से इस शरीर को स्पर्श करता है, और उन्हीं 7 द्वारों से इस शरीर को शक्ति मिलती है और प्राण मिलते हैं। पहला चक्र शरीर के पीछे जो रीढ़ है, उस रीढ़ के पुच्छ में है, सबसे आखिरी हिस्से में। वो बहुत अद्भुत चक्र है, उस संबंध में कुछ हम जानेंगे। सबसे पहला चक्र वहां है, और सबसे अंतिम चक्र सिर के ऊपर है। फिर बीच में 5 चक्र और हैं। नंबर 2 का चक्र जनन इंद्रिय के पास है, वो सेक्स ऑर्गन के पास है। वो चक्र ही काम को, सेक्स को प्रभावित करता है और आंदोलित करता है। सारी दुनिया में जैसे ही आदमी को जरा सा होश आया, उसने अपनी जनन इंद्रिय को ढक लेने की कोशिश की, क्योंकि ये जो चक्र हैं, अगर दूसरा व्यक्ति इन चक्रों पर अपनी आंखें गड़ा के देख सके तो वो उन चक्रों को प्रभावित करता है। इसलिए शरीर के सारे अंगों को उघाड़ छोड़ने में आदमी को कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चक्र के स्थान को ढक लेने की अनिवार्यता मालूम पड़ी। चाहे पत्तों से ढक लिया हो उसने, चाहे कपड़ों से, चाहे किसी और ढंग से। जो नंबर 2 का चक्र है, जिसको हम सेक्स सेंटर कहें, काम चक्र कहें, वही सर्वाधिक सक्रिय है मनुष्य के भीतर, क्योंकि प्रकृति को उसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसी चक्र के द्वारा शरीर अपने को पुनरुत्पादित करता है, रिप्रोड्यूस करता है। उसी के द्वारा व्यक्ति नए नए शरीरों को जन्म देने की तीव्रता और आकुलता से भरता है। जनन की सारी प्रक्रिया उसी चक्र के द्वारा चल रही है। और जो व्यक्ति उस चक्र के प्रभाव में है, या जिस व्यक्ति का वो चक्र सबसे ज्यादा सक्रिय है, उसके जीवन में सिवाय काम के, सिवाय वासना के और कुछ भी नहीं होता है। वो चाहे धन कमाए, वो चाहे यश कमाए, चाहे वो बड़े पदों पर पहुंच जाए, लेकिन धन, यश और पद मूलतः उसकी काम वासना के तृप्ति के ही मार्ग होंगे, उपाय होंगे। उसके जीवन का लक्ष्य वहीं केंद्रित होगा। मैं एक बहुत बड़े उपन्यासकार, एक बहुत बड़े लेखक अनातोले फ्रांस का जीवन पढ़ रहा था। अनातोले फ्रांस ने अपने जीवन के अंत में अपने एक मित्र ने यह पूछा कि तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? अनातोले फ्रांस ने कहा कि जो बात मैंने किसी को नहीं कही वो मैं तुम्हें कहता हूं। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम वासना थी, सेक्स। उसका मित्र हैरान हुआ। उसने कहा कि तुम इतने बड़े उपन्यासकार,
इतने बड़े लेखक। हम तो सोचते थे तुम्हारे जीवन में साहित्य और कला और संगीत ये महत्वपूर्ण होंगे। उसने कहा वो सब गौण थे, वो सब बहाने थे। अगर हम अपने व्यक्तित्व के बाबत खोजबीन करना चाहते हैं तो हमें पहली खोजबीन ये करनी चाहिए, हमारे व्यक्तित्व का केंद्र क्या है, हम कहां जीते हैं। और हमारे व्यक्तित्व का जो केंद्र हो वो सूचना होगा इस बात की कि हमारे शरीर में कौन सा चक्र सर्वाधिक सक्रिय है और महत्वपूर्ण है। और यह भी ध्यान रहे कि जो चक्र महत्वपूर्ण होगा हम उसी के माध्यम से पूरे जीवन को देखेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे। हम कुछ और नहीं समझ सकेंगे। खजुराहो की मूर्तियां हैं। अमेरिका से एक बहुत बड़ा चित्रकार उन मूर्तियों को देखने आए। मेरे एक मित्र विंध्य प्रदेश में मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। उनको खबर की थी केंद्रीय सरकार ने कि जाके उस अमेरिकी चित्रकार को वो खजुराहो की मूर्तियां दिखाएं। वो मित्र बहुत डरे हुए थे। वो डरे हुए थे कि इतनी नंगी मूर्तियां, इतनी अश्लील मूर्तियां, वो अमेरिकी चित्रकार देखकर हैरान होगा और क्या सोचेगा भारत की संस्कृति के लिए कि कैसे लोग हैं मंदिरों में ऐसी अश्लील मूर्तियां खोदी, ऐसे मैथुन चित्र बनाए हैं। वो बहुत घबराया हुआ, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। ऊपर से खबर थी तो उन मित्र को उस अमेरिकी चित्रकार को ले जाके खजुराहो जाना पड़ा। सारी मूर्तियां उन्होंने बहुत डरे डरे दिखलाई, बहुत भयभीत मन से कि कहीं वो पूछ ना ले कि ये मूर्तियां ही तुम्हारे भारत की संस्कृति हैं, ये तुम्हारे मंदिर हैं, तुम जो अपने को धार्मिक कहते हो। लेकिन वो तो चित्रकार मूर्तियों में ऐसा लीन हो गया कि उसने तो कुछ भी नहीं कहा। वो मित्र जरूर उसको बार बार कहते रहे कि ये हमारी भारतीय परंपरा के प्रतीक नहीं है, हमारी मूल धारा के प्रतीक नहीं है। कुछ गलत लोगों ने किसी गलत प्रभाव में इन मंदिरों को बना लिया है। बाहर निकल के उस मित्र ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन उन मित्र को तो वही घबराहट थी। उससे कहा कि आप अमेरिका में जाके ऐसा मत कहना कि ऐसे अश्लील मूर्तियों वाले मंदिर हैं भारत में। उस आदमी ने कहा अश्लील मूर्तियां, तुम कहते क्या हो? मुझे फिर से चल के देखना पड़ेगा। मैंने इतनी सुंदर मूर्तियां कभी भी नहीं देखी, इतनी भव्य मूर्तियां नहीं देखी। उसने कहा वापस चलो, क्योंकि तुम ज्यादा जानकार हो। जब तुम कहते हो मूर्तियां अश्लील थी तो मुझे फिर चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैं जो देख कर आया हूं इससे भव्य मूर्तियां मैंने कभी भी नहीं देखी। हम वही देखते हैं जो हम देख सकते हैं, हम वही नहीं देखते हैं जो है, हम वही देखते हैं जो हम देख सकते हैं। समस्त दर्शन जीवन में हमारा प्रोजेक्शन है, जो हमारे भीतर होता है वही हमें बाहर दिखाई पड़ता है। एक कामुक व्यक्ति को सारा जगत काम से भरा हुआ दिखाई पड़ेगा। एक ईश्वर उपलब्ध व्यक्ति को सारा जगत ईश्वर से भरा हुआ दिखाई पड़ेगा। एक क्रोधी व्यक्ति को सारे जगत में सभी लोग क्रोधी मालूम पड़ेंगे। एक प्रेमी व्यक्ति को सारा जगत प्रेम से आंदोलित मालूम पड़ेगा। हम वही देखते हैं जो हम हैं। ये सारा जगत हमारे भीतर का ही प्रोजेक्शन है। जगत एक पर्दा है, उस पर हम वही देख लेते हैं जो हमारे भीतर छुपा है। तो अगर किसी व्यक्ति को जीवन में चारों तरफ सेक्स और काम दिखाई पड़ता हो तो उसे जानना चाहिए कि उसके निजी व्यक्तित्व में सेक्स का केंद्र सर्वाधिक सक्रिय है। और वो है, क्योंकि प्रकृति को उसकी जरूरत है। प्रकृति को आपके और किसी केंद्र की इतनी जरूरत नहीं है जितनी सेक्स के केंद्र की जरूरत है, क्योंकि वो उसी के द्वारा नए शरीरों को जन्म दे सकती है। पशुओं में वही एक केंद्र सक्रिय है और कोई भी केंद्र सक्रिय नहीं। आदमियों में भी अधिक आदमियों में वही केंद्र सक्रिय है, लेकिन दूसरे केंद्र भी सक्रिय हो सकते हैं। और यह ध्यान रहे, जब तक सेक्स का केंद्र ही सक्रिय है तब तक हम में और पशु में बुनियादी फर्क नहीं। पोटेंशियली फर्क है कि हमारे दूसरे केंद्र सक्रिय हो सकते हैं लेकिन वो सक्रिय है नहीं। और आमतौर से आदमी वहीं जीता। उसका साहित्य उठा के देख डालें तो 100 में से 99% साहित्य काम के आसपास घूमता है, सेक्स के आसपास घूमता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है।
चित्र उठा के देखें, मूर्तियां उठा के देखें, फिल्में उठा के देखें, कविताएं उठा के देखें, जो भी उठा के देखें, पता चलेगा आदमी का 99% काम के आसपास क्यों घूमता है। जरूर कहीं कोई बात है, काम का केंद्र ही एकमात्र सक्रिय केंद्र है। और ध्यान रहे, ब्रह्मचर्य की साधना में इस काम के केंद्र को निष्क्रिय करने की व्यवस्था है, और यह निष्क्रिय हो जाए तो व्यक्ति के जीवन से वासना ऐसे विलीन हो जाती है जैसे हो ही नहीं। जैसे हम एक बटन को दबा दें और बिजली एकदम विलीन हो जाएगी, जैसे थी ही नहीं, क्योंकि वो कांटेक्ट, वो संपर्क टूट गया जहां से प्रवाहित होती थी। ब्रह्मचर्य की साधना का अर्थ ये नहीं है कि कोई आदमी आंखें बंद करके बैठ जाए। ब्रह्मचर्य की बुनियादी वैज्ञानिक साधना का अर्थ है काम का जो केंद्र है वो निष्क्रिय हो जाए। उसके उपाय हैं, उसके टेक्निक हैं, उसकी विधियां हैं। सैकड़ों वर्ष पहले 25 वर्ष तक किसी भी युवक को ब्रह्मचर्य की साधना में रखा जा सकता था। उसका कारण ये नहीं था कि उनको फिल्म देखने नहीं मिलती थी, उसका ये भी कारण नहीं था कि स्त्रियां दिखाई नहीं पड़ती थी या स्त्रियों को पुरुष दिखाई नहीं पड़ते थे। उसका कारण ये भी नहीं था कि वो कसम खा के बैठे हुए थे। इस सब का कोई कारण न था। इस सब के पीछे वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उस केंद्र को निष्क्रिय किया जा सकता है। उसके निष्क्रिय होते से ही सेक्स विलीन हो जाता, उसका कोई पता नहीं चलता जब तक कि वो केंद्र पुनः सक्रिय न हो जाए। 100 में से 3 लोगों का केंद्र जन्म से ही निष्क्रिय होता है, और इस तरह के 3% लोगों को समझ में ही नहीं आता कि लोग इतने पागल क्यों हैं, इतने दीवाने क्यों। उनकी समझ के बिल्कुल बाहर होता, उनकी कल्पना के ही बाहर होता। छोटे बच्चों का सेक्स केंद्र निष्क्रिय होता है, धीरे धीरे सक्रिय होना शुरू होता है। 14 वर्ष के करीब जाकर वो ठीक से गति लेता है। उसके पहले उन्हें कुछ बोध नहीं कि क्या हो रहा है। वो केंद्र जब सक्रिय होगा तभी बोध होगा, वो केंद्र सक्रिय नहीं होगा तो बोध नहीं हो सकता है। इस बात को अपने चित्त में बहुत साफ होना चाहिए कि मेरा ये केंद्र अति सक्रिय तो नहीं है। अगर अति सक्रिय है तो ध्यान के करने के पहले और ध्यान के बाद निरंतर अपने मन में यह दोहराना चाहिए कि मेरा यह केंद्र कम सक्रिय हो जाए। ध्यान के पहले और ध्यान के बाद उस केंद्र पर भीतर ध्यान ले जाकर मन में यह सुझाव देना चाहिए कि केंद्र कम सक्रिय हो जाए। थोड़े ही दिनों में एक बुनियादी फर्क दिखाई पड़ना शुरू होगा। उस केंद्र के बाद दूसरा केंद्र नाभि का केंद्र है। नाभि का केंद्र फियर और भय का केंद्र। जैसे जन्नेन्द्रिय का केंद्र सेक्स का केंद्र है, वैसे नाभि का केंद्र भय का केंद्र है। ये शायद आपको ख्याल में आया होगा कि जब भी आप भयभीत होंगे नाभि डमाडोल हो जाएगी और परेशान हो जाएगी। अगर आप कार चला रहे हैं और एकदम से एक्सीडेंट हो तो आपके शरीर में जो झटका पहुंचेगा वो नाभि पर पहुंचेगा और कहीं नहीं। अगर कोई आदमी एकदम से आपकी छाती पर छुरा लेके चढ़ जाए तो सबसे बड़ा झटका नाभि पर पहुंचेगा। नाभि भय का केंद्र है। इसलिए बहुत भय की अवस्था में किसी का मलमूत्र भी छूट सकता है, उसके छूटने का और कोई कारण नहीं। नाभि इतनी सक्रिय हो जाती है कि पेट को खाली करना जरूरी हो जाता है, अन्यथा नाभि सक्रिय नहीं हो सकती। नाभि भय का केंद्र है। जिन लोगों के भय का केंद्र बहुत सक्रिय है उनको थोड़ा नाभि पर ध्यान देना अत्यंत जरूरी है। इसलिए बहुत बहुत प्राचीन समय से जिन लोगों को युद्ध की शिक्षा दी जाती उनके नाभि केंद्र को ही सबल करने की कोशिश की जाती। भय वहीं पकड़ता है, भय और कहीं भी नहीं पकड़ता। कभी आपको भय खोपड़ी में नहीं पकड़ेगा, जब भी भय पकड़ेगा तब पेट में पकड़ेगा।
और स्त्रियां ज्यादा भयभीत होती हैं, उसका कुल कारण इतना है, उसका कुल कारण इतना है कि स्त्री को पेट में गर्भ रखना पड़ता है और उसका नाभि केंद्र निरंतर निरंतर निर्बल और कमजोर होता चला जाता है। स्त्री और पुरुष के बीच भय का और कोई भेद नहीं है, और इसलिए पश्चिम में जैसे जैसे स्त्रियां बच्चों को पैदा करने से इंकार कर रही हैं, उनका भय समाप्त होता चला जा रहा है। अगर स्त्रियां कुछ समय तक बच्चे देना बंद कर दें तो वे करीब करीब पुरुषों जैसी हालत में खड़ी हो जाएंगी। इसलिए दुनिया के जिन कौमों में भी स्त्रियां पुरुषों जैसी होने की कोशिश कर रही हैं, वहां वो मां बनने से इंकार करना शुरू कर देंगी, क्योंकि पुरुष नहीं बना जा सकता जब तक कि मां बनने की प्रक्रिया जारी, क्योंकि वो जो मां बनने की स्थिति है वही सारे व्यक्तित्व को भय से भर देती। वो जो नाभि केंद्र है वो भय का केंद्र है। जब आप भयभीत होंगे तब आपका पाचन एकदम खराब हो जाए, चिंतित होंगे पाचन खराब हो जाए। इसलिए चिंता और भय के कारण दुनिया में आज बहुत भय है और बहुत चिंता है। अल्सर की बीमारी का और कोई कारण नहीं होता। जितना भयभीत और चिंतित आदमी होगा, पेट की सारी व्यवस्था धीरे धीरे विकृत और खराब होती चली जाएगी। ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर काम केंद्र सक्रिय हो तो आदमी जिस धर्म को जन्म देगा या जिस तरह के धर्म को मानेगा, वो धर्म किसी न किसी तरह सेक्सुअल आर्गी का धर्म होगा। सबसे प्राचीन धर्म के जो प्रतीक हैं वो जन्नेन्द्रिय के प्रतीक हैं, फैलिक, जैसे शंकर का शिवलिंग, या यूनान में या रोम में या मिस्र में जो प्राचीनतम, मेसोपोटामिया में, बेबीलोन में, सीरिया में या हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो सबसे प्राचीनतम जो मूर्तियां मिली हैं वे सब फैलिक, वे सब जन्नेन्द्रिय के ही प्रतीक। ऐसा प्रतीत होता है कि आज से कोई 20,000 वर्ष पहले जो भी दुनिया में सभ्यता थी वो चूंकि अभी जानवरों से बहुत आगे विकसित नहीं हुई थी, इसलिए भगवान का प्रतीक भी जन्नेन्द्रिय ही हो सकती थी। वही केंद्र सबसे ज्यादा सक्रिय था। उस केंद्र के बाद जैसे जैसे मनुष्य थोड़ा बलशाली हुआ और थोड़ा पार हुआ वासना के, और भी उसने कुछ सोचना शुरू किया, भगवान की जो प्रतिमा बननी शुरू हुई वो भयभीत करने वाले भगवान की थी। ओल्ड टेस्टामेंट में या पुराने भगवान के जो रूप हैं रुद्र के, वो सारे के सारे रूप घबराने वाले, डराने वाले रूप। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य का जो दूसरा केंद्र है भय का, उस भय के केंद्र ने भयभीत करने वाले भगवान को जन्म दिया है। वो जो मंदिरों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने वाला आदमी है, भगवान के चरणों में सिर रखने वाला आदमी है, जो कपता है और कहता है भगवान बचाओ, अगर वो थोड़ा भी ध्यान रखेगा तो उसे पता चलेगा कि उस प्रार्थना करने के क्षण में उसकी नाभि का केंद्र सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। दुनिया जितनी शिक्षित होगी, जितना दुनिया में भय कम होगा, उतना ही पूजा और प्रार्थना करने वाले धर्म जमीन से अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे, क्योंकि वे धर्म नाभि के केंद्र से विकसित होते हैं। अगर नाभि का केंद्र मजबूत हुआ तो वो विलीन हो जाएंगे। मंदिरों में पुरुषों की बजाय स्त्रियां ज्यादा दिखाई पड़ती हैं, उसका कोई और कारण नहीं है, उनका नाभि का केंद्र पुरुषों से ज्यादा अच्छी है। जहां एक पुरुष होगा वहां कम से कम 4 स्त्रियां मंदिर में होंगी। सारे मंदिर स्त्रियां चलाती, सारे साधु संतों को स्त्रियां चलाती। भय वाला भगवान उन्हें अपील करता है, उन्हें सार्थक मालूम पड़ता है। इस पर ध्यान जाना जरूरी है कि जो आदमी भी जीवन में बहुत भयभीत हो, उसे ध्यान के साथ नाभि के केंद्र पर थोड़े प्रयोग करने जरूरी होते हैं। उस केंद्र को मजबूत करने के सुझाव देने जरूरी होते हैं। और ये बड़े मजे की बात है कि ये केंद्र चूंकि प्राणों के केंद्र हैं, विद्युत के केंद्र हैं, ये मात्र सुझाव से परिवर्तित हो जाते हैं। इनके लिए कुछ और करना नहीं पड़ता। उसके बाद तीसरा केंद्र हृदय का केंद्र है, वो राग का केंद्र है, मोह का केंद्र है, लगाव का केंद्र है।
जो लोग तीसरे केंद्र से प्रभावित होते हैं वे किसी न किसी तरह के भक्ति वाले धर्म में दीक्षित हो जाएंगे, जहां राग मोह उस तरह के आसक्ति की पकड़ने की संभावना हो। ये तीसरे केंद्र पर भी ध्यान रखना जरूरी है, इसे भी समझ लेना जरूरी है कि वो क्या क्या कर सकता है। वो भी बहुत सक्रिय है, पूरब के मुल्कों में बहुत सक्रिय है, पश्चिम के मुल्कों में कम होना शुरू हुआ है। इसलिए पश्चिम के मुल्कों में परिवार टूट रहा है। परिवार के टूटने को कभी नहीं रोका जा सकता पश्चिम में, जब तक कि उनके हृदय के केंद्र को मजबूत करने की कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया में दीक्षित न किया जाए। परिवार वहां टूटता ही चला जाएगा, क्योंकि राग का केंद्र टूट गया है, या टूट रहा है, या शिथिल हो गया, या निष्क्रिय। पूरब के मुल्कों में भी घटना शुरू हो गई। और यह भी ध्यान रहे कि यह केंद्र भी पुरुष की बजाय स्त्री का ज्यादा सक्रिय है, इसलिए परिवार को बनाने वाला पुरुष नहीं है, परिवार को बनाने वाली स्त्री। इस भूल में कोई न रहे कि परिवार पुरुष ने निर्मित किया है। पुरुष परिवार निर्मित कर ही नहीं सकता। परिवार पुरुष के बावजूद निर्मित हो गया है। पुरुष तो परिवार से प्रतिपल भागने की चेष्टा में रत, वो तो प्रतिपल भाग जाना चाहता है। उसका कोई राग का केंद्र उतना तीव्र नहीं है। स्त्री ने सारी की सारी सभ्यता खड़ी की है, परिवार और घर उसने खड़ा किया है। पुरुष जन्म से खानाबदोश है, वो भटकने वाला है। वो भटकता रहे उतना सुखी होगा, जितना भटके उतना सुखी होगा। स्त्री एक जगह खूंटी गाड़ के बैठ जाना चाहती है। भटकना उसे बहुत कठिन मालूम पड़ता है। भटकना उसके मन की बात नहीं है। कहीं वो लगाव बांध ले, कोई छोटी जमीन हो, कोई छोटा मकान हो जहां वो बैठ जाए। और इसीलिए परिवार, कैसा ही परिवार हो, पुरुष उसमें कभी भी केंद्र नहीं है। वो उसकी परिधि पर घूमता रहता है, उसकी परिधि स्त्री बन जाती है। वो जो केंद्र है राग का, उस केंद्र पर भी विचार करना, समझना जरूरी है कि मेरे व्यक्तित्व में वो बहुत महत्वपूर्ण है या नहीं। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि ये केंद्र क्या काम करते हैं, फिर हम आगे उसकी बात को सोच सकते हैं कि उनसे और क्या काम लिया जा सकता है। उस केंद्र के बाद कंठ का केंद्र है। ये केंद्र व्यक्तित्व को वाणी देता है, विचार भी देता है। और जिन लोगों का कंठ का केंद्र बहुत सक्रिय है, उनका जीवन अक्सर सिर्फ विचार करने में, बातचीत करने में खो जाता है। वे कुछ और नहीं कर पाते। मौन की साधना इस कंठ के केंद्र को निष्क्रिय करने की साधना है। उसके बाद कल जो मैंने ध्यान करने के लिए कहा था, दोनों आंखों के बीच वो छठवां केंद्र है, वो आज्ञा चक्र है। वो बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। उस चक्र के द्वारा ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को रूपांतरित करता है या रूपांतरित कर सकता है। लेकिन हमारे आज्ञा चक्र भी बहुत क्षीण है। हम अपने को कोई आज्ञा ही नहीं दे सकते हैं। अगर एक आदमी रात को तय करता है कि कल सुबह 4 बजे उठूंगा, सुबह 4 बजे पाता है कि वो खुद ही कह रहा है कि आज रहने दें, बहुत सर्दी है, फिर कल देखेंगे। सुबह उठ के पछताता है और कहता है कि मैंने तय किया था कि 4 बजे उठना है, फिर ये क्या हो गया, आज कसम खाता हूं कि आज जरूर उठूंगा, अब भूलूंगा नहीं। 4 बजे फिर रात, और फिर वो अपने को कहता है कि नहीं, आज जाने दो, फिर कल देखेंगे। सुबह फिर पछताता है। बात क्या है? एक आदमी एक वचन देता है और पूरा नहीं करता। एक आदमी तय करता है ये करूंगा और नहीं कर पाता है। इस सब के पीछे कारण क्या है? इस सब के पीछे एक ही कारण है, वो जो आज्ञा चक्र है, संकल्प का जो विल का केंद्र है, वो विल का केंद्र हमारा एकदम शिथिल है या ना के बराबर। वो जो मैंने कल कहा कि ध्यान करते वक्त दोनों आंखों के मध्य में ध्यान होना चाहिए, वहां ध्यान होने से आप जो भी करेंगे वो मजबूती से और गहराई से भीतर प्रविष्ट होगा।
ध्यान वहां रहेगा तो जितनी तीव्रता से आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। या आपने ख्याल किया होगा कि ये जो चक्र है, जब भी आपको निर्णय करना पड़े, कोई डिसीजन लेना पड़े, तो आपके सबसे ज्यादा भार आपकी दोनों आंखों के बीच में पड़ेगा। जब भी आपको कोई निर्णय करना पड़े, कोई निर्णय लेना पड़े कि मैं क्या करूं, तो मस्तिष्क पर उस जगह भार पड़ेगा जहां मैं कह रहा हूं दोनों आंखों के बीच में। क्योंकि वहीं डिसीजन लिए जाते हैं, वहीं आज्ञाएं ली जाती हैं, वहीं संकल्प किए जाते हैं। और जो व्यक्ति वहां संकल्प लेने में समर्थ हो जाता है, उसके संकल्प पूरे होने शुरू हो जाते हैं। वो जो वहां निर्णय करता है, वो निर्णय पूरे होने शुरू हो जाते हैं। वो जो वहां चाहता है अपने व्यक्तित्व में, वो फर्क होने शुरू हो जाते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे व्यक्तित्व को बदलने के लिए बहुत काम करने का उतना सवाल नहीं है जितना संकल्प करने का सवाल है। संकल्प सूत्र है व्यक्तित्व को बदलने का, काम नहीं। लेकिन संकल्प होना चाहिए पूर्ण, और पूर्ण संकल्प शरीर के और किसी कोने पर नहीं लिया जाता। पूर्ण संकल्प आज्ञा चक्र में लिया जाता है। इसलिए समस्त ध्यान की प्रक्रियाएं आज्ञा चक्र के पास ही घूमती हैं, केंद्रित होती हैं, क्योंकि ध्यान वहीं से गहरा प्रविष्ट हो सकता है और अंतस में जा सकता है। अगर आप अफ्रीका के जंगली आदमियों से पूछें, या ऑस्ट्रेलिया के बुशमैन से पूछें, या अमेज़न के जंगलों में रहने वाले आदिवासी से पूछें, तो आप हैरान हो जाएंगे एक बात जानकर। जब पहली बार इन आदिवासियों को यह खबर लगी कि दुनिया के दूसरे लोग सिर से सोचते हैं, तो बहुत हंसने लगे। उन्होंने कहा, सिर से कोई सोच ही नहीं सकता, हम तो पेट से सोचते हैं। आदिवासी पेट से ही सोचता है। वो जो मैंने नाभि का चक्र कहा, उसी से सोचता है। वो अभी पशुओं से बहुत ज्यादा विकसित हालत में नहीं। हजारों साल तक करोड़ों लोग यही समझते रहे हैं कि सोचने की प्रक्रिया पेट में होती, बैली में होती। सोचने की प्रक्रिया बुद्धि में नहीं होती। और हम में से भी बहुत ही कम लोग सिर से सोचते हैं। जितने भी विश्वास करने वाले लोग हैं, वो पेट से सोचते हैं, वो कभी सिर से नहीं सोचते, क्योंकि विश्वास करने के लिए सोचना ही नहीं पड़ता है। और इसलिए जो आदमी विश्वास ही किए चला जाता है, उसके ऊपर के चक्र कभी विकसित नहीं होते, उसके नीचे के चक्र ही रह जाते हैं, वही सक्रिय रह जाते हैं। इसलिए मैं निरंतर विरोध करता हूं कि किसी पे श्रद्धा मत करना, किसी पे विश्वास मत करना, क्योंकि जब तक कोई स्वयं सोचना शुरू ना करे, उसके सोचने के अपने चक्र सक्रिय नहीं होंगे। और अपने चक्र सक्रिय न हो तो व्यक्ति करीब करीब हवा में भटकता हुआ एक पत्ते की भांति रह जाता। उसके पास ना अपनी कोई विल है, ना अपना कोई संकल्प है, ना अपनी कोई दृढ़ स्थिति है। उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, वो किसी के पीछे चल रहा है। दुनिया के नेता आदमी को जितना नुकसान पहुंचाते हैं, उतना और कोई नहीं पहुंचाता, क्योंकि दुनिया के सब नेता ऑर्डर्स देते हैं और आपसे कहते हैं आपको सिर्फ स्वीकार करना है। दुनिया के गुरु आज्ञाएं देते हैं और लोगों से कहते हैं आपको स्वीकार करना है। आपका अपने आज्ञा का चक्र कभी विकसित नहीं हो पाता। दुनिया में जो इतनी मनुष्य जाति दीनहीन दिखाई पड़ती है, इस दीनहीनता में सबसे बड़ा कारण यह है कि हम मनुष्य जाति को आज्ञाएं देते हैं, उसकी अपनी आज्ञा की क्षमता को विकसित नहीं होने देते। छोटे से बच्चे को हम आज्ञाएं देना शुरू करते हैं, ये करो और ये मत करो। हम कभी इसकी फिक्र नहीं करते कि उसकी अपनी चिंतना, अपना डिसीजन, अपना निर्णय विकसित हो सके। उस बच्चे का आज्ञा चक्र कभी भी विकसित नहीं हो पाता, वो अधूरे ही रह जाता है। और अगर आज्ञा चक्र विकसित न हो तो आदमी का व्यक्तित्व ही विकसित नहीं हो पाता है। बच्चों को हम समझाते हैं ऐसे बनो, लेकिन हम ये भूल ही जाते हैं वे बच्चे वैसे कभी नहीं बनेंगे। वे बन सकते हैं,
लेकिन उनके बन सकने के लिए उनके चक्रों पर ध्यान देना पड़ेगा जिनसे व्यक्तित्व निर्मित होता है। जो माँ बाप जानते हैं, जो शिक्षक जानते हैं, वो बच्चे के मस्तिष्क के आज्ञा चक्र पर पूरा श्रम करेंगे। ये शिक्षा बहुत अधूरी और बहुत बेमानी है, क्योंकि इस शिक्षा में मनुष्य के बुनियादी सूत्रों के संबंध में कोई चिंतन नहीं है, कोई विचार नहीं। अगर हम बच्चों की यूनिवर्सिटी तक आते आते उनके आज्ञा चक्र को, उनके संकल्प को विकसित कर सके, हम सारी दुनिया को बदल देंगे। एक नई दुनिया और एक नया आदमी पैदा हो जाए, एक आदमी जिसमें बल है, एक आदमी जो सोचता है वैसा करता है, वैसा कर सकता है, एक आदमी जिसमें साहस है, एक आदमी जिसमें की हिम्मत है, जिसमें करेज। लेकिन वो हम में हो नहीं सकता, क्योंकि जिस चक्र से वो सारी चीजें आती हैं वो चक्र ही हमारा सोया रह जाता है। गुरजीएफ था यूनान में एक अद्भुत आदमी, कुछ वर्षों पहले उसकी मृत्यु हुई। वो एक छोटा सा प्रयोग अपने साधकों को कराता था। उस प्रयोग